हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनोज सर और आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर जो 8 था हमारा, उसको हमने अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लिया था। ओके, और हमने जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो भी हमने सारे जो फिनिश कर ली थी प्रॉपर्टी। अब उन्हीं प्रॉपर्टी बेस्ड हमें कुछ एक्सरसाइज है हमारी 3.4 एनसीईआरटी बुक की, उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज 3.4 है उसको हमें आज सॉल्व करना है और फिनिश करना है, और इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। इसके लिए इसके बाद में आपको ये 1 स्लॉट पूरा जो एक्सरसाइज है वो मिल जाएगी। आपको सारी एक्सरसाइज में 1 स्लॉट में ज़रूर मिल जाएंगी। ठीक है, 1 स्लॉट सीरीज में भी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। ओके, तो ज़रा बिना जल्दी कुछ भी देर किए बिना देर किए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़रा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको हम टैकल कर दें। ओके, देखो, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि इन सभी में हमें स्टेट मतलब अवस्था में बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स भरना है। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो स्टेट मतलब स्टेट वेदर यानी जो आपको ये कंडीशन दी गई है कि स्टेट ट्रू या फॉल्स, ये सही या गलत हो सकती है क्या? ट्रू या फॉल्स मतलब सही या गलत है क्या? सही है तो आपको ट्रू भरना है और गलत है तो आपको फॉल्स भरना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या कि हमें इन सभी में हमें ये बताना है यदि ये ट्रू हो तो ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू लिखना है और फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। मैंने आपको इसको जो पिछली वीडियो थी यानी कि इसकी जब मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी तो आपको बाकायदा पूरा कॉन्सेप्ट ही बताया था कैसे होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था। अब मैं आपको इसकी मैंने ट्रिक ही बताई थी आपको। ठीक है ना, ट्रिक ही बताई थी। अब मैं उसी ट्रिक का प्रयोग करते हुए सारे क्वेश्चन है बिल्कुल सॉल्व आउट करता जाऊँगा और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, देखो ट्रिक बड़ी धांसू है, इसको आप रिवीजन कभी भी ट्रिक लगाओगे तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। देखो, पहले मैं आपके सामने ट्रिक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक, उस ट्रिक के हिसाब से अपन सारे सवाल करेंगे। ओके, देखो क्या है, मैंने लिखा था, हिंदी में लिखता हूँ पहले फिर इंग्लिश में लिखूँगा। ठीक है, तार काटने पर तार काटने पर बस तार काटने पर बस आगे की सड़क, बस आगे सड़क। बस आपको ये ट्रिक याद करनी है। क्या? तार काटने पर बस आगे खिसक। अब इसका देखो, तार का मतलब लिखना है आपको ट्रपेजियम। ठीक है, क्या लिखना है आपको? टी फॉर ट्रपेजियम। ठीक है, इसका मतलब है तार, है ना। काटने को लिखना है आपको काइट। क्या लिखना है? काइट। काइट को लिखोगे आप काटने, है ना, काटने, काट आ रहा है। और पर को लिखोगे आप पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम यानी कि पर को। ओके, फिर आप लिखोगे बस यानी कि रोम्बस, है ना, बस करो, रोम्बस यानी कि बस। ओके, फिर आप लिखोगे आगे को लिखोगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब ANG आगे। ठीक है, आगे, तो यहाँ लिखोगे आप आगे, है ना, इसमें बस, इसमें ये पर, PAR पर, काइट और ट्रा। ठीक है, तार। और आगे को लिखोगे आप, स्क्वायर को लिखोगे सड़क। ठीक है, सड़क, सड़क का सड़क। ठीक है, सड़क। ओके, ये हमारा हो गई ट्रिक। ठीक है, अब देखो इस ट्रिक को लगाना कैसे मैं बताता हूँ। देखो, हम यदि सीधे चलें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सीधे चलें तो पॉसिबल नहीं है ना। बोलते हम तो बचपन से टेढ़े चलते हैं सर, तो हम सीधे चलें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यदि ऐसे लाइन से आ रहे हैं तो पॉसिबल नहीं होगा। यदि उल्टे आ रहे हैं, कैसे उल्टे आ रहे हैं तो पॉसिबल है। क्या? देखो, सीधे चलने पर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और उल्टे चलने पर, है ना, उल्टे चलने पर पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, सीधे चलने पर पॉसिबल नहीं है, उल्टे चलने पर पॉसिबल है। ठीक है, सीधे चलने पर पॉसिबल नहीं है, उल्टे चलने पर पॉसिबल है। देखो, अब हमें क्या करना है, देखो अब देखो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं फिर ट्रिक क्या है। देखो, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर,
ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। देखो रेक्टेंगल का है हमारा ये रहा, तो रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये पॉसिबल है कि आप नीचे चले जा रहे हो, ऐसे पॉसिबल है? देखो ऐसे आ रहे हो आप, ऐसे ये पॉसिबल है? नहीं है सर, हम सीधा पॉसिबल नहीं है, सीधा पॉसिबल नहीं है। आपको पता है ना, सीधे आए यहाँ से, सीधे आए तो पॉसिबल नहीं है, सीधे आए तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। भाई ये फॉल्स हो गया, आंसर क्या हो गया? फॉल्स, है ना। देखो कितना ईजी हुआ, इस ट्रिक से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना कितना ईजी हो। और मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, आपको तो कॉन्सेप्ट भी सीखना है और आपको ट्रिक तो याद रखनी है। क्या? तार कटने पर बस आगे सड़क। सीधा पॉसिबल नहीं, इस ट्रिक का सीधा पॉसिबल नहीं है, पर उल्टा पॉसिबल है। उल्टा होगा तो सही होगा, सीधा पॉसिबल होगा तो नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो आपने क्या लगा? और रेक्टेंगल आर स्क्वायर, तो देखो रेक्टेंगल का स्क्वायर आर पॉसिबल है? नहीं है सर, हमें पता चल गया पॉसिबल नहीं है। ओके ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन होगा कि नहीं इजीली। ट्रिक से क्या है? देखो सीधा चलोगे तो पॉसिबल नहीं होगा, सीधा चलने पर कोई पॉसिबल नहीं होगा, उल्टा चलोगे तो पॉसिबल होगा। क्या समझे? सीधा चलोगे तो पॉसिबल नहीं होगा, उल्टा चलोगे ऊपर को तो पॉसिबल होगा। नीचे को आओगे तो गड्ढे में जाओगे, कोई मतलब नहीं है। ऊपर को जाओगे, हमें ऊपर जाना है ना, हमें उतना ऊपर जाना है कि जहाँ परिंदों के भी पर ना पहुँचते हो उस जगह जाना है हमें, है ना। परिंदों के पर भी ना पहुँचे, इतनी ऊँची उड़ान होगी हमारी, परिंदों के पर से ऊंची उड़ान होगी हमारी, और मंजिल तो वही है जहाँ परिंदा ना पहुँच सका, हम वहाँ पहुँच के दिखाएंगे, है ना। यही है। तो देखो ऐसा ही है ना कि परिंदों से ऊंची उड़ान होगी हमारी, और जहाँ परिंदा ना पहुँच सका वहाँ हम पहुँच के दिखाएंगे, है ना। यही सर, यही तो ठान रखा है ना सर, हम ऐसा करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आप समझ में आ गया ट्रेपेजियम क्या होता है ना। तो देखो हम फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। रोम्बस कहाँ है भैया? छांट लो। देखो ये रहा हमारा रोम्बस भाई साहब, ये बैठे, देखो ये बैठे रोम्बस भाई साहब। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सर उल्टे गए हम तो, कैसे गए? उल्टे सर, देखो उल्टे गए सर, उल्टे गए तो ट्रू, उल्टे गए तो पॉसिबल है सर। सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, और मैंने बताया था कि ये पैरेललोग्राम होता है हमारा पिता, और ये भाई साहब ऊपर को पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो गया? ट्रू केस। कैसा हो गया? ट्रू। आपको पता चल रहा क्यों हो गया ट्रू? क्योंकि सर उल्टा पॉसिबल है, सीधा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यदि है ना उल्टे को उल्टा जैसा दिखाओ तभी तो पता चलता है ना, ठीक है। ये ज़माना बड़ा बेदर्द है, खुशियों को देखकर दूसरे नहीं जलते, खुशियों को देखकर दूसरे तो जलते हैं पर अपने उससे ज़्यादा जलते हैं। समझ में आ गया, है ना, कि ये ज़माना बड़ा बेदर्द है, दूसरों खुशियों को देखकर दूसरों से ज़्यादा अपने ज़्यादा जलते हैं, है ना। तो देखो यही समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा ही है कि भाई अपने हैं नीचे, है ना, ऊपर को जाओगे अपन उल्टे चलेंगे तब अपने सीधे होंगे ना। समझ में आ गया? तो ऊपर को पॉसिबल है, नीचे को पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा कुछ तीसरा देखो कितना ईजी तरीके से हो रहा है ना। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, मतलब सारे स्क्वायर रोम्बस भी होंगे और रेक्टेंगल भी होंगे। देखो जरा भैया स्क्वायर का भाई साहब कहाँ बैठे हैं, ये रहे हमारे स्क्वायर भाई साहब, ठीक है। स्क्वायर भाई साहब ने क्या बोला कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस भी हों और रेक्टेंगल भी हों। तो देखो रेक्टेंगल कहाँ आ रहा है? ये रहा, और रोम्बस भी कहाँ रहा है? ऊपर। भैया ऊपर जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं। समझ गए सर? समझ गए सर? पॉसिबल है, यस। क्या है? पॉसिबल है, यानी कि यहाँ हो गया हमारा ट्रू। क्या हो गया? इस केस में हो जाएगा हमारा TRU, सॉरी सर, TRU, ट्रू हो गया सर। हमें पता चल गया सर, ट्रिक बहुत आसान है सर। नीचे से जाएं तो पॉसिबल है, ऊपर से जाएं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? तभी तो है ना सफलता, जब धीरे धीरे जा उठते हो ना तभी सफलता मिलती है, एकदम किसी को सफलता नहीं मिली। यदि आप एकदम चले आओगे तो गिर पड़ोगे गड्ढे में, है ना, कुछ कर बैठोगे। इसलिए सफलता धीरे धीरे कदम से मिलती है, ठीक है। पर ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। अब देखो भाई जरा, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। सर ये तो फॉल्स होगा ना सर। क्यों? क्योंकि देखो सर ये सीधा तो पॉसिबल और ये मना कर रहा है, ये तो भाई मना कर रहा है ना, लेकिन ऐसा पॉसिबल है सर। ऊपर को जा रहे हैं हम, उल्टे जा रहे हैं सर। कैसे जा रहे हैं सर? उल्टे। उल्टे वो पॉसिबल है पर ये मना कर रहा है, तो इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। भाई बबुआ तू गलत बोल रहा है सर, इस बाबू गलत बोल रहा है, ये बबुआ सर गलत बोल रहा है कि उल्टा भी सही नहीं है। अरे भाई झूठ बोल रहा है, उल्टा चलोगे तभी तो सामने बढ़ोगे, ठीक है। समझ में आ गया कैसे होना है? अब देखो प्रश्न बोला, देखो भाई ये गलत बोल रहा था ना कि नॉट मतलब पॉसिबल तो था पर ये मना कर रहा था। भाई तू मना करा, रैप्टा दिया खींच के, फॉल्स कर दिया, तू गलत बोल रहा है। समझ में आ गया ना? कोई बोले आजकल ना आपने देखा होगा रिश्तों में सबसे बड़ी दरार का सबसे मुख्य कारण ये होता है आजकल समाज में कि आपका जो भाई है ना, आपका भाई, आप उससे 1 मिनट बात तो करना चाहते नहीं,
किसी व्यक्ति ने बाहर वाले ने बोल दिया तेरा भाई ये कर रहा था, तेरा भाई वो कह रहा था तेरे बारे में, आपने उसकी बात पे विश्वास कर लिया, पर आपको इतना समय नहीं मिला या आपको सोचने का इतना समझ, आपके दिमाग में इतनी बात नहीं आई क्या ऐसा वास्तव में मेरे भाई ने किया है, आज तक तो नहीं किया, अब बोल कैसे रहा है, यदि बोल रहा है तो मैं उससे पूछ तो लूँ सामने आगे। आप उससे पूछोगे नहीं और मन ही मन में उसके खिलाफ क्या बरते जाओगे आपके में, वो आपको भड़काता जाएगा और आप भाई से बात करोगे नहीं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो जहर अंदर भर रहा था वो एकदम फूट पड़ेगा गुस्से के तौर पे। वो तो बेचारा समझ नहीं पाएगा कि आप गालियाँ क्यों दे जा रहे हो, उसे गालियाँ क्यों दे रहे हो, और बाद में भाई वो भी देने लगेगा, है ना, जब उसकी मजबूरी बन जाएगी। इसलिए ऐसे रिश्तों में हमें समझ कर रहना चाहिए कि हमें सबसे पहले यदि हमारा भाई है उससे बात कर लो, भाई क्या ये ऐसा ही कह रहा है, समझ में हाल पता चल जाएगा, वो खुद बोल देगा अरे भाई मैं तो मजाक बोल रहा था, मैं तो मजाक में कर रहा था, ऐसा बोल सकते। यदि आपने बोला मैं मुझसे पूछूंगा तो आप बोल दोगे हाँ, वो बोलेगा अरे भाई मैं मजाक कर रहा था, आप पहचान जाने, ये सब फ्रॉड आदमी, ठीक है, ऐसा है। तो फिर और ये फ्रॉड था भाई, झूठ बोल रहा था, मैंने उसको सही कर दिया ना। ऑल काइट्स आर रोम्बस, उसने बोला ऑल काइट्स आर रोम्बस, भाई काइट देख लो भैया हमारी कहाँ बैठी है काइट, काइट कहाँ है, ये रही, है ना। ऑल काइट आर रोम्बस, ये तो भैया नीचे चला आ रहा है, ये गलत, बाबुआ गलत बोल रहा है, ऑल काइट रोम्बस हो ही नहीं सकता, है ना, ऑल काइट आर रोम्बस नहीं हो सकता, बाबुआ गलत बोल रहा है, यानी फॉल्स बोल रहा है, नीचे आके भैया कभी सत्य हो ही नहीं सकता, है ना। ऑल काइट्स आर रोम्बस गलत बोल रहा है ना, भाई गलत ही तो बोल रहा है कि फॉल्स है, तू गलत बोल रहा है, ठीक है, ये गलत हो गया भाई। और ऐसे नीचे आ रहा है ना, उल्टा तो लग ही नहीं सकता ना, मतलब सीधा लग नहीं सकता, उल्टा सही होता, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ऑल रोम्बस आर काइट्स, भाई देखो भैया रोम्बस भैया कहाँ बैठे हैं, देखो ये बैठे हैं हमारे रोम्बस, रोम्बस भैया काइट की तरफ जा रहे हैं, दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। देखो पहले आपको यहाँ देखना ऑल काइट्स हो गया, ऑल रोम्बस आर काइट्स, तो रोम्बस भैया ये रहा ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, रोम्बस से काइट के पास जाना है, रोम्बस से काइट के पास जाना है, तो ये कैसा हो गया हमारा ट्रू, सही है, ये तो पॉसिबल होगा सर, है ना, ये तो सही है ना। समझ में आ गया आपको, ये भी समझ में आ गया सर, कितनी ईजी हो रहा है ट्रिक से, समझ में आ गया। अब देखो फिर आता है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, भैया पैरेललोग्राम कहाँ बैठा है, जे बैठा है, पागल सा, है ना, पर बैठा है, पैरेललोग्राम ये बैठा है, ट्रेपेजियम बोल रहा है, पर ट्रेपेजियम कहाँ, ये देखो है, ये तो सर पॉसिबल होगा ही नहीं सर, सर अरे सर पॉसिबल है, देखो जरा, ऑल ट्रेपेजियम्स आर पैरेललोग्राम, है ना, ये बताओ ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, और पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम पॉसिबल है, यस ट्रू, है ना, ये पॉसिबल है हमारा, क्या ऑल ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम, ये पॉसिबल है, ठीक है। और देखो समझ में आ रहा होगा आपको, ऑल ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम, है ना, समझ में आ रहा होगा कि जो ऑल ट्रेपेजियम है हमारा सारा पैरेललोग्राम हो सकता है, यानी ट्रू हो गया, है ना। देखो उल्टा चल रहा है, ठीक है, आपको साथ समझ में आ गई होगी कि जो ऑल ट्रेपेजियम है हमारा पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। अब देखो, है ना, अगला देखते हैं, सही है, सही है, ठीक है। अगला देखो, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, देखो ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम ट्रू हो गया। अब देखो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, स्क्वायर कहाँ बैठा, जे बैठे भाई, स्क्वायर भाई साहब हमारे ये बैठे हैं, देखो स्क्वायर्स भाई साहब ने क्या बोला कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ए सर जी सर मिल गया, है ना, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, क्या ये पॉसिबल है भाई, सर उल्टे जा रहे हैं, पॉसिबल है, यानी कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, यानी कि ऑल स्क्वायर हमारे ट्रेपेजियम होंगे, यानी ये सही बात है। देखो सर उल्टे जा रहे हैं, उल्टे चले जा रहे हो सर, उल्टे जा रहे हैं, सही है सर, उल्टे जाएं तो सीधा और उल्टे जाएं तो पॉसिबल है और सीधे आएँ तो नॉट पॉसिबल, समझ में आ गया, ओके, कोई डाउट नहीं। अब देखो भाई हम सर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए सर, ट्रिक से पता ही नहीं चला सर कब हो गए, कितने ईजी थे ना, सीधे पॉसिबल नहीं है, उल्टे तो पॉसिबल है ना। एक दिन एक है ना, एक बस शेर है किसी कवि का कि किसी ने कहा था कि एक दिन समुद्र को भी घमंड आ गया, है ना, एक बार समुद्र को भी गुमान हो गया, एक बार समुद्र को भी गुमान हो गया, गुमान मतलब घमंड, कि एक बार समुद्र को भी गुमान हो गया, मेरी कश्ती उधर ले चलो, एक दिन सुना है समुद्र को गुमान हो गया है, सर पूरे बोलो, अरे इसके बाद बोलो, ठीक है, एक क्वेश्चन होने के बाद पूरी शायरी आपको, है ना, पूरा शेर बोलूँगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, सर ये सारे फॉलो हो गए। देखो आइडेंटिटी ऑल द कोऑर्डिनेटर दैट है, हमें आइडेंटिटी बताना है उन कोऑर्डिनेटरों का, यानी आइडेंटिटी पहचानना है, भैया पहचानो कौन सा कोऑर्डिनेटर है ना। देखो 4 साइड्स आर इक्वल हैं, भैया जिनकी चारों साइड बराबर होती है ऐसे कोऑर्डिनेटर को पहचानना है,
कौन सी होती हैं पर देखो जरा देखो, ऐसे क्वाड्रिलेटर हमारे सर हमने पढ़ा है। एक तो सर हमारा रोम्बस बाबू का होता है, रोम्बस बाबू का, अरे सर रोम्बस बाबू का सभी बनाओ सर। एक तो भैया जिनकी चारों साइड बराबर होती है, एक होता है रोम्बस, और एक होता है सर स्क्वायर बाबू, है ना, स्क्वायर लल्ला, स्क्वायर 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 स्क्वायर, ठीक है। एक होता है, अरे सर टेढ़ा टेढ़ा है, अरे कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। आज बुद्ध नहीं है, शुक्र है। अरे सर बुद्ध, सब शुद्ध है, आज बुद्ध है। अरे भाई ये डायलॉग पुराना हो गया, सब शुद्ध है आज बुद्ध है ना। हमारे यहाँ सर एक लड़का बोलता था सब शुद्ध है आज बुद्ध है ना। तो भाई देखो, तो कौन कौन सा होता है, पहले का आंसर हो जाएगा ये वाले का स्क्वायर एंड रोम्बस, 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 है ना। हैज 4 साइड्स, है लिखो, है बहुत बेटर रहेगा तो प्लूरल है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। समझ में आ गया सर? सर बहुत इजी था सर, हम पहले पढ़ चुके हैं सर प्रॉपर्टी में, समझ में आ गया ना। हाँ फिर देखो सेकंड का आंसर क्या है, 4 राइट एंगल्स। ऐसा कौन से क्वाड्रिलेटर है जिनमें 4 राइट एंगल होते हैं? सर देखो फर्स्ट तो हमें पता है सर, एक तो स्क्वायर ही होता है सर, स्क्वायर में सर 4 राइट एंगल होते हैं। ऐसा स्क्वायर होता है, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल और ये राइट एंगल। इसमें देखो ये साइड बराबर, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, समझ में आ गया है ना। इसमें एंगल 90-90 है ना, एक तो स्क्वायर हो गया। और सर एक रेक्टेंगल भी होता है सर, उसमें भी सर 90 एंगल बनते हैं सर ऐसे, है ना। तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है, यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, तो एक तो सर स्क्वायर हो गया एंड सर एक हमारा रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल भी है सर, और कुछ है रेक्टेंगल? अरे नहीं सर, हैव 4 राइट एंगल। ओके, ये हमारे दोनों क्वेश्चन फिनिश हो गए सर। कितना सर ये ट्रिक मस्त थी सर, सारे क्वेश्चन इजीली हो गए। मैं बता रहा हूँ ट्रिक ये कभी भी लगा लेना आप, CBSE, NCERT, ICSE किसी बोर्ड में लगा लेना, ट्रिक कभी फेल नहीं होने वाली। समझ में आ गया? तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और हमने देखो क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया, कितनी ईजी तरीके से था, बहुत ट्रिक थी। अब आती है शेर की बारी। आपने बोला सर क्वेश्चन कराने के बाद हम आप शेर बोलोगे। सुनो, सुना है समुद्र को भी गुमान हो गया है, सुना है कि एक दिन समुद्र को भी गुमान हो गया, हमने भी उससे कहा कि मेरी कश्ती उधर ले चलो जिधर तूफान आया, है ना, जिधर तूफान आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन दोनों पूरे हो चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और आगे के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से सभी को, ठीक है, देखते हैं।